बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए हुकूमत के पास रात 12 बजे तक का वक्त बाकी। हुक्म न मानने पर पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की तैयारी कर ली। पीटीआई के वकील के मुताबिक कल पिटीशन दायर की जाएगी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आज का दिन फैसला कुन करार दे दिया। कहा हुकूमत अदालती हुक्म पर नजरसानी की दरखास्त वापस ले चुकी, अब उसके पास बानी की अस्पताल मुंतकली के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इससे पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के हुक्म के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी थी। हुकूमत की जानिब से एतराज़ात दूर करके नई दरखास्त अब तक दायर नहीं की गई। ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनहसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। ऑपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि ऑपोजिशन मामलात को बैठ कर बातचीत से तय करे ताकि जमहूरियत को तक़वियत मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली कोशिशों से काबीना को आगाह किया। डीजल की फी लीटर कीमत में 32 रुपए की कमी को खुशाइन करार दिया। कहा आलमी सूरत हाल के मनफी असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें कर रहा है। दुआ है कशीदगी में कमी आए। उम्मीद है, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आज मुंतकिल हो जाएंगे। अगर मुंतकिल नहीं किया तो अभी तक मुंतकिल होना चाहिए था, फौरन मुंतकिल करे, जल्द से जल्द मुंतकिल है। मैं ये मुतालबा करूँगा कि इस मामले में रोड़े ना अटकाए, इसको मुज़ाहमत ना करे, इसको आप ज़रूर कर ले ताकि ये पूरे कौम पाकिस्तान का मुतालबा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन में बानी को अस्पताल मुंतकिल करने का कहा है। उम्मीद है फैसले पर अमल होगा और बानी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वज़ीर आज़म की दावत खुशाइंद है। वो उनसे कहेंगे कि अब मज़ीद पेशकश की हद तक ना रहें, मुस्बत कदम उठाकर आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात होनी चाहिए। मुलाकातें हमेशा होनी चाहिए। मुलाकात न होने से मसाइल जन्म लेते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी क़ुव्वत को रास्ता नहीं दे रहे, उनके लीडर से मुलाकातें नहीं हो रही, अस्पताल जाने में रुकावट है। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिनोअन अमल दरामद करने के बयान पर कायम। सेनेट इजलास से खिताब में कहा कि बानी पीटीआई के बैरून मुल्क जाने का भी फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ इस बात पर रुजू किया है कि हुक्म सिर्फ एक कैदी के लिए है या बाकी कैदियों पर भी अमल दरामद होगा। बानी पीटीआई का इलाज अगर सरकारी अस्पताल में नहीं है तो उन्हें शिफा अस्पताल भेजेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि वो हुकूमती जवाब से मुतमईन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अच्छी फ़ज़ा बन रही थी, हम एक दूसरे के करीब हो रहे थे, बेहतरी आ रही थी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की पाबंद है। वो मुंतकिल नहीं किया गया, क्या करते हैं? मेरे हाथ में होता तो इलाज भी हो चुका होता। इलाज भी हो चुका होता अगर मेरे हाथ में होता। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अगर उनके हाथ में होता तो अब तक बानी पीटीआई का इलाज भी हो चुका होता। मौलाना फजल रहमान की ऑपोजिशन लीडर महमूद खान चकसई से उनके चैम्बर में मुलाकात। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और JUIFA के दरमियान मुत्तहिदा ऑपोजिशन के क़याम पर इत्तेफाक। मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात के बाद मुत्तहिदा ऑपोजिशन के क़याम का ऐलान कर दिया। विफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज करना अफसोसनाक और संगीन गलती है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का तबसरा। कहा विफाकी हुकूमत को चाहिए कि इंसानी और तिब्बी बुनियादों पर बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करे। इंसानी ज़िंदगी और सेहत को सियासी मसलहतों पर फ़ौक़ियत हासिल होनी चाहिए।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओन चौधरी की वफ्द के हमरा मुलाकात। मुल्की और सियासी सूरत हाल समेत पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों पर बातचीत की। तीनों अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब की कायदाना सलाहियतों को सराहा। मुल्की और सियासी मफाद में मिलकर आगे बढ़ने के आज़म का इजहार किया। अपने हलकों में जारी तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह बहबूद के इक़दामात पर वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कराए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात 3 मराहिल में कराए जाएंगे। पंजाब हुकूमत की इलेक्शन कमीशन को 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान इंतखाबात कराने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत की तजवीज़ से इत्तेफाक। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो भी तारीख दी जाए उस पर बल्दियाती इंतखाबात करा दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म हैं। वसाइल की फराहमी और सिक्योरिटी इंतजामात के लिए वक्त दरकार है। सूबाई हुकूमत मरहलावार इंतखाबात कराना चाहती है। सेनेट और कौमी असम्बली से डिफेंस फोर्सेज एक्ट और नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल मंजूर। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। कौमी असम्बली में दोनों बिलों की मंजूरी के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान में मौजूद रहे। अपोजिशन लीडर महमूद खान चिकसई, बैरिस्टर गौहर, असफ कैसर और दीगर अरकान से मुसाफिहा किया और खैरियत दरियाफ्त की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के साथ थे। बिलों की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तक मुलतवी। भारतीय हुकूमत ने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन की सिक्योरिटी वापस ले ली। हाई कमीशन की इमारत का बैरूनी सिक्योरिटी हिसार खत्म कर दिया। इमारत के बाहर लगी सिक्योरिटी रुकावटें हटा दी गई। भारतीय हुकाम ने वीज़ा सेक्शन के बाहर कतारों के लिए बना अहाता तोड़ दिया। सिक्योरिटी हटाने की कोई वजह नहीं बताई गई। भारत में मोदी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। नौजवानों की जमात कॉकरोच जनता पार्टी की बढ़ती मकबूलियत बतौर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म मोदी के 25 साल दौरे इक़्तिदार के खात्मे का सबब बन सकती है। भारतीय सीनियर सहाफ़ी प्रेम शंकर झा ने हुक्मरान जमात बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। भारतीय अखबार में लिखे मज़मून में प्रेम शंकर का कहना था कि कॉकरोच जनता पार्टी का अरूज महज आरज़ी या वक्ती नहीं, जंतर मंतर पर नौजवानों के खिलाफ क्रैकडाउन ने पांसा पलट दिया है। मोदी की प्रोपेगेंडा मशीन आज़ादी सहाफ़त महदूद करने, अपोजिशन जमातों को तोड़ने और मज़ीद वोटर्स को हक़ राय दही से महरूम करने समेत मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करे भी तो भारत पर बीजेपी की हुक्मरानी के दिन शायद अब गिने जा चुके हैं। अमरीका में मालियाती बहरान का खतरा बढ़ गया। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ माशी जंग शुरू करने का ऐलान। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक अमरीका का मजमूई कर्ज $40 ट्रिलियन से बढ़ गया। सिर्फ ट्रंप के 2 अदवार में कर्ज $11.6 ट्रिलियन बढ़ा। इस सूरत हाल में ट्रंप ने ईरान पर माशी दबाव बढ़ाने का फैसला कर लिया। दुनिया के मुल्कों को ईरान से कारोबार खत्म करने की वार्निंग दे दी। कहा, ईरान से कारोबार करने के संगीन इक़्तिसादी नताइज होंगे। मुत्तहदा अरब अमीरात ने ईरान से हर किस्म के तिजारती और माली मामला गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुनक़ता कर लिए। दस्तयाब आदाद शुमार के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान सालाना तिजारत का हजम $30 अरब के लगभग है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने सदर ट्रंप के ईरान के खिलाफ माशी जंग के ऐलान को अपने माशी बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमरीकी कर्जों के $40 ट्रिलियन तक पहुंचने की खबर शेयर की और कहा कि अमरीकी इक़्तिसादी दहशतगर्दी आलमी मईशत और दुनिया भर में ममालिक की खुदमुख्तारी के लिए खतरा है। अमरीका का अपनी नाकाम पॉलिसियों को मजीद आगे बढ़ाना मजीद शिकस्त का बाइस बनेगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम ग़रीबाबादी ने कहा कि ईरान को तबाही के दहाने पर करार देने वाले अब अपने इत्तेहादियों से मदद की भीख मांग रहे हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब की अमरीका के साथ नई जंग छिड़ने की सूरत में मजीद तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करने की वार्निंग। तर्जुमान जनरल मुहिब्बी ने कहा कि नई जंग में ईरानी मिसाइलों के वॉरहेड्स पहले से ज्यादा तबाहकुन होंगे और हर लिहाज से मुख्तलिफ होंगे। मिसाइल जदीद वॉरहेड्स के साथ पहले से बेहतर अंदाज में हदफ को निशाना बनाएंगे।
पाकिस्तान के दौरे पर आए शाम के वजीर खारजा असद हसन की नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा ताउन बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और शाम के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। आबनाए हुर्मुज़ से जहाज रानी और तेल की तरसील पर अमरीकी हुकाम और शिपिंग डेटा के दावों में तजाद। अमरीकी हुकाम का रोज 15 से 20 ऑयल टैंकर्स आबनाए हुर्मुज़ से निकलने का दावा। ये भी कहा कि 10 मिलियन बैरल तेल की रोज तरसील हो रही है। अमरीकियों ने कहा कि ये जहाज अमरीकी फौज की हिफाजत में खुफिया तौर पर ओमान के साहिल के साथ सफर कर रहे हैं। ताहम शिपिंग डेटा के आदाद शुमार ने इन दावों की नफी कर दी। कहा आबनाए हुर्मुज़ से कल सिर्फ 9 जहाज गुजरे, जबकि आबनाए बाबुल मंदब की ट्रैफिक भी सुस्त रवि का शिकार है। बाबुल मंदब से गुज़िश्ता रोज 27 जहाज गुजरे, एक दिन पहले ये तादाद 32 थी। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने 5वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हुकूमत का पूरा निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। निज़ाम की नाकामी की वजह से IMF की शराइत मानना पड़ती हैं। हुकूमत अगर लेवी पर पीछे नहीं हटती तो हम आगे बढ़ेंगे। कल डीजल की कीमतों में 30 रुपये कमी की, ये कमी 130 रुपये बनती है। हुकूमत ने जमात इस्लामी को मुज़ाकरात करने का कहा है। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है कि उन पर तनकीद करने वाले कहते हैं कि वो रोज़ कीमतें बदलते हैं, हालांकि कीमतें आलमी मंडी में रोज़ाना तब्दील होती हैं। वो सिर्फ उस पर अमल दरामद करते हैं। एनर्जी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की कोशिशों से रिफाइनरीज ने बात मान ली और डीजल की कीमत कम हो गई। तवानाई सेक्टर की डीरेगुलेशन पर काम कर रहे हैं, जो एक अच्छी मिसाल है। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम ने मजीद कहा कि उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें कितनी मोहब्बत या नफरत से नवाजा जाता है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आज के फैसलों से मुस्तकबिल में क्या हासिल होगा। आजकल बारिशें हो रही हैं, फ्लड, जो अर्बन पॉन्डिंग है, जो पानी जमा हो जाता है, 2-2 घंटों में पानी निकल रहा है। फ्लड जब आपका आता है तो पूरी गवर्नमेंट जो है वो एक यूनिट बन के काम करती है। मैं इसमें बहुत प्राइड लेती हूँ। शहबाज शरीफ साहब क्योंकि बहुत ख्याल अवाम का करते थे, मेहनत करते थे, वो खड़े होके पानी निकलवाते थे। मुझे खड़ा नहीं होना पड़ता। मैं ये चाहती हूँ कि एक सूबे का, हुकूमत का और अवाम का एक ऐसा रिश्ता बने आपस में कि उनको ये पता हो कि अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी तो उनके घर तक हुकूमत पहुंचेगी। ना सिर्फ ये कि वो हुकूमत को आवाज़ें देते रह जाएं और कोई मदद पे ना आए। बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाए और लोग बर्फ़ के नीचे दब जाएं और आवाज़ें दें और हुकूमत ना आए। ये भी हुआ है पंजाब में। हुकूमत सोई हुई थी। मरी में लोग बर्फ के नीचे दब कर मर गए, साबिका हुकूमत सोई रही। हम लोग सोते नहीं, आवाम के साथ खड़े होते हैं। अब पंजाब में कहीं भी हफ्तों पानी खड़ा नहीं होता, वुज़रा हर जगह खुद मौजूद होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की PTI की साबिका हुकूमत पर नाम लिए बगैर तनकीद। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि माजी में गुजरात में बारिश के बाद कई फुट पानी खड़ा हुआ। इस साल रिकॉर्ड बारिश हुई, लेकिन पानी 2 घंटे में निकल गया। वो बतौर वज़ीर आला तमाम कामों पर नजर रखती हैं। लोग कहते हैं कि ये काम वज़ीर आला का नहीं, मकामी हुकूमतों या काउंसलर का काम है। वज़ीर आला काम नहीं करेगा तो काउंसलर भी काम नहीं करेगा। शहरों में निकासियात के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए। जहां निकासी के शदीद मसाइल थे, उन्हें पहले हल किया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में चौथे रोज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाकों में वासा कामला और हैवी मशीनरी तैनात। सवाबी में शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नालों में तुग़यानी, मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। बारिश के बायस मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर बाप बेटी जाँ बहक, माँ बेटा जख्मी हो गए। गुजरात में बारिश से जलथल एक हो गया। मालाकंड के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बिजली की फराहमी मुअत्तल। नारोवाल में तेज़ बारिश से ईदगाह रोड, रेलवे रोड और जफरवाल रोड ज़ेर-ए-आब।
दियामी में ग्लेशियर पिघलने से नियाट के नाले में तुगयानी, रेले से राबता पुल, पंचकियाँ, मकानात, बागात और फसलों को नुकसान हुआ, मुतासरीन परेशान। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक मुतासरा वादी में इंतजामिया की टीमें रवाना कर दी गई हैं। जेहलम में ठटे गुजरा बरसाती नाले में 2 गाड़ियाँ बह गईं। गाड़ियों में सवार अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मिनी डैम का पानी आबादी में दाखिल, घरों को खाली करवाया जा रहा है। धनालिया रोड पर पुल बरसाती नाले में बह गया, शहर से राबता मुनक़ता हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीनी टेलीकॉम कंपनी के वफ़द की मुलाकात। चीनी कंपनी का 4 अरब रुपए से इब्तिदाई सरमायाकारी का ऐलान। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मुलाकात के दौरान कराची में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेटा सेंटर का क़याम पर बातचीत की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कराची को खित्ते में टेक्नोलॉजी और AI का मरकज़ बनाया जाएगा। डेटा सेंटर से क्लाउड कंप्यूटिंग और मकामी डेटा होस्टिंग बढ़ेगी। आपने कहा कि सिंध कॉन्फ्रेंस, BLA और TTP जो है वो मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है, तो आपने आज क्या तमाम जो कॉन्फ्रेंस कौमी है क्या आप उनको कॉन्फ्रेंस के खिलाफ समझ रहे हैं? मैं समझता हूँ कि मुझसे शायद लफ्ज़ों का गलत चुनाव हुआ था। मेरा मतलब ये था कि जो अलहदगी परस्त होते हैं और वो भी वो जो वायलेंस इस्तेमाल करते हैं, जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, मैं उस नेक्सस का जिक्र कर रहा था। उनके जो सहूलतकार होते हैं वो बेनुली हमारे हमसाए मुल्क होते हैं या दूसरे ऐसे होते हैं, मैं उनका जिक्र कर रहा था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने दहशतगर्दी से मुतालिक गुज़िश्ता रोज़ के अपने बयान की वजाहत कर दी। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि उनसे अल्फाज का गलत चुनाव हुआ। वो अलहदगी पसंद तंजीमों के बारे में बात कर रहे थे जो तशद्दुद का रास्ता अपना रही हैं और दहशतगर्दी में मुलविस हैं। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से कंट्रोल किया जाता है, सहूलतकार हमसाया मुल्क वाले बनते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना के तहत मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 5 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से 3 गाड़ियाँ, 2 मोटरसाइकिलें, भारी मिकदार में जदीद असलहा, गोला बारूद और कलदम तंजीम का झंडा बरामद हुआ। मोटरसाइकिलों पर सवार दहशतगर्दों को जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों से निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्द लूटमार, अगवा, टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलविस थे। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की लाश का पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा से सिंध पुलिस की तकरीबन 25 दिन बाद पहली तफ्तीश। डॉक्टर उसामा ने मीर रजा का कत्ल अपनी रिपोर्ट में खुदकुशी करार दिया था। डॉक्टर उसामा की तैयार करदा रिपोर्ट में खामियों की निशानदेही पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में की थी। इब्तिदा में सिंध पुलिस ने मेडिको लीगल अफसर डॉक्टर उसामा की रिपोर्ट का दिफा किया था। पोस्टमार्टम में संगीन गलतियों पर डॉक्टर उसामा को ओहदे से हटाया जा चुका है और अब तकरीबन 25 दिन बाद बेल आखिर सिंध पुलिस ने डॉक्टर उसामा को शामिल तफ्तीश कर लिया। 5 घंटे तक पूछगछ की। सिंध पुलिस के फोरेंसिक यूनिट में असलहे और गोलियों के खौल का साइंटिफिक तरीके से तज्जिया करने वाली मशीन IBIS की गुज़श्ता 3 साल से बंद। मीर रजा कत्ल समेत सैकड़ों केसेस में असलहे और गोलियों के खौल का साइंसी बुनियादों पर तज्जिया नहीं किया जा सका। मीर रजा केस में मैनुअल तरीके से सिर्फ ये रिपोर्ट तैयार की गई कि मिलने वाला खौल 30 बोर पिस्तौल की गोली का है। IG सिंध जावेद आलम ओठो का कहना है कि IBIS मशीन की सालाना फीस बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो बंद है। IT माहिरीन नया सॉफ्टवेयर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। बदीन के रवाही इलाके कढ़न में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक नौजवान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर वरसा ने एतराज़ात कर दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जाली करार दे दिया। कब्र कुशाई करके दोबारा पोस्टमार्टम करवाने का मुतालबा किया। हलाक नौजवान महरम दिल के वालिद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि लाश को गुस्ल देने के वक्त जिस्म पर गोलियों के जख्मों के अलावा पोस्टमार्टम के लिए जिस्म पर कट लगाने का कोई निशान मौजूद नहीं था। तदफीन से कबल के जिस्म की वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। 26 जुलाई को मुबैना मुकाबले में मारे गए नौजवान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 31 जुलाई को रूरल हेल्थ सेंटर से जारी की गई थी। DHO बदीन का कहना है कि मेडिकल लीगल अफसर दस्तयाब न हो तो MS या सीनियर ड्यूटी डॉक्टर पोस्टमार्टम कर सकता है।
इस्लामाबाद में NCCIA छापे के दौरान ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी। स्कैमर्स पाकिस्तान में बैठकर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद अफराद से स्कैमिंग करने लगे। इंडोनेशियन स्कैमर ने बताया कि वो 3 माह पहले बतौर शेफ पाकिस्तान आया। उसके गैंग में 2 चीनी 7 इंडोनेशियन हैं। गैंग स्कैम से महाना $80,000 कमाता है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने इमारत को सब जेल करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। सब जेल की सिक्योरिटी जेर हिरासत अफराद की जिम्मेदारी DG NCCIA की होगी। जराये के मुताबिक तहकीकात का दायरा PTA, FBR और SECP तक बढ़ा दिया गया है। गैर मुल्कियों के दाखिले, क़याम, कारोबारी सरगर्मियों और मुबैना साइबर क्राइम नेटवर्क की जाँच जारी। फैसलाबाद में कायदे आज़म गोल्ड मेडल का हामिल और 30 साल से तदरीसी पेशे से वाबस्ता प्रोफेसर की डिग्रियां जालसाजी से हासिल करने की तस्दीक हो गई। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने असिस्टेंट प्रोफेसर की ग्रेजुएशन की डिग्री मंसूख कर दी। हायर एजुकेशन कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर को सरकारी मुलाजमत से बरतरफ करने समेत 30 सालों की तनख्वाहों और मुराद की मुकम्मल वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। कराची की अदालत का मुनशियात केस में अनमोल उर्फ पिंकी के भाई और शरीक मुलजिमा को गिरफ्तार करने का हुक्म। मुलजिमान की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अगली समात में गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। मुनशियात केस की समात में अनमोल उर्फ पिंकी को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब कर लिया। केस में अनमोल उर्फ पिंकी, उसका भाई मोहम्मद नासिर और नसीम बीबी नामजद हैं। मजीद समात अगस्त के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। कराची के अस्पतालों में नज़ला, खांसी और सांस की बीमारियों के मरीजों में इजाफा होने लगा। माहिरीन के मुताबिक बारिश न होने की वजह से खराब फ़ज़ाई मयार के बायस सांस की बीमारी में मुब्तला मरीजों में इजाफा हो रहा है। माहिरीन का बच्चे, बुजुर्गों और मरीजों को खास एहतियात करने और घरों और दफातर में हवा की मुनासिब आमदोरफ्त यकीनी बनाने की हिदायत। कराची के जिना अस्पताल में मुबैना गफलत और लापरवाही से खातून और नौमौलूद दम तोड़ गए। डॉक्टर्स के मुताबिक मुतासरा खातून को गैस्ट्रो की शिकायत पर गायनी से गैस्ट्रो वार्ड मुंतकिल किया गया। खातून की तबीयत खराब होने पर गायनी वार्ड से राबता किया गया। गायनी वार्ड में बेड खाली होने के बावजूद खातून को बेड नहीं दिया गया। खातून ने गैस्ट्रो वार्ड में ही बच्चे को जन्म दिया। बाद में खातून और बच्चा दोनों दम तोड़ गए। अस्पताल हुकाम ने वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। बहावलनगर में जमींदार की मुबैना तशद्दुद से 14 साल लड़का जाँ बहक। लड़के की वालिदा का कहना है कि काम में गलती पर जमींदार ने साथियों के साथ मिलकर बेटे पर तशद्दुद किया। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद का वाकया 4 रोज कबल पेश आया। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हूसी बागियों के हमले में जाँ बहक और जख्मी पाकिस्तानी बहरी अमले को सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक जद्दा से आने वाली परवाज के जरिए 2 जाँ बहक अफराद की मैयतें और 3 जख्मी कराची पहुंचे। वाक़े में जख्मी होने वाले अफराद को निजी परवाज के जरिए कराची और दीगर बहरी अमले को इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया। 11 अगस्त को तिहामा नामी माल बरदार बहरी जहाज पर हूसियों ने हमला किया था। सेनेटर शेरी रहमान की भारतीय मकबूजा कश्मीर से मुतालिक अमरीकी सफ़ीर के बयान की मजम्मत नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कहा, मकबूजा कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। भारत मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत बदलने की जितनी कोशिश करे, हक़ाइक़ तब्दील नहीं कर सकता। अमरीकी सफ़ीर का कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना वाशिंगटन के साबिका मौक़िफ़ से मुताबिकत नहीं रखता। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर का आज 55वां यौम शहादत। ISPR के मुताबिक 1971 में गैर मामूली सूरत हाल में राशिद मिन्हाज ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि राशिद मिन्हाज शहीद की वतन के लिए बेमिसाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक बहरिया, फ़ज़ाया के सरबराहान और मुसल्लह अफ़वाज का भी खिराज अक़ीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद राशिद मिन्हाज ने अपनी जान की परवाह किए बगैर वतन की हुर्मत का दिफा किया।
इसराइल के गजा में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर फजाई हमले में 9 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी हो गए। बेशतर जख्मियों की हालत तशवीशनाक। शहीद होने वालों में विमेन पुलिस की डायरेक्टर फतीना अब्दुल जब्बार भी शामिल। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में स्कूल की खस्ता हाली पर वीडियो बनाने वाले मुसलमान नौजवान के वालिद मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। नौजवान के मुताबिक उसका ताल्लुक कॉकरोच जनता पार्टी से है। जिस दिन उसने अपने इलाके के स्कूल में बुनियादी सहूलियात न होने पर वीडियो बनाई, उसी रात बीजेपी के गुंडों ने उसके घर में घुसकर उसे और उसके वालिद को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने हमले को तस्लीम करते हुए उसका मौत से ताल्लुक मुस्तरद कर दिया। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की सदर नेहा बोरा का कहना है कि बीजेपी वालों ने नौजवान के वालिद पर हमला करके उन्हें कत्ल किया। इंसाफ फराहम किया जाए। लीड्स में जारी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट के दूसरे दिन का खेल बारिश के बायस ताखीर का शिकार, वक्त पर शुरू न हो सका। होम टीम पहली नामुकम्मल इनिंग्स 112 रन 2 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगी। जो रूट 37 और जॉर्डन 23 रन बनाकर नॉट आउट हैं। पाकिस्तान टीम अपनी पहली इनिंग्स में सिर्फ 171 रन बनाकर आउट हो गई थी। लीड्स टेस्ट में गेंद को 2 टुकड़े करने की अनोखी मिसाल कायम। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 171 रन पर आउट करने के बाद गेंद के 2 टुकड़े कर दिए। एक इनिंग्स में 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर मैच की गेंद को यादगार के तौर पर अपने पास रखता है। पहले इनिंग्स में ओली रॉबिन्सन और जॉश टंग ने 5-5 विकेटें हासिल की। इनिंग्स के बाद जॉश टंग और ओली रॉबिन्सन को गेंद के 2 टुकड़े करने का मुनफरिद आइडिया दिया और ग्राउंड स्टाफ गेंद को 2 टुकड़ों में तकसीम करके ले आया। और एक्शन, ड्रामा और थ्रिलर से भरपूर फिल्म वेल फॉल का ट्रेलर जारी। फिल्म की कहानी समुद्र की गहराइयों में पेश आने वाले खतरनाक वाक़े के गिर्द घूमती है। फिल्म वेल फॉल 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।